तो प्रधानमंत्री ने राम जन्मभूमि का भूमि पूजन किया। बेहद शुभ मुहूर्त में राम मंदिर का भूमि पूजन संपन्न हुआ। साथ ही मंदिर निर्माण का शुभारंभ हुआ, लेकिन इस भूमि पूजन तक पहुंचने में ढेरों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अयोध्या नई दुल्हन की तरह शर्माती हुई मेहमानों की आवभगत में लगी रही। फूलों की खुशबू और ढोल नगाड़ों की थाप से एक बार फिर से अयोध्या जवान हो उठी। मानो फिर से अपनी खूबसूरती पर इतरा रही हो कि मुझसे सुंदर इस जग में दूसरा कोई नहीं। फूलों से सजी दीवारें, मंडप और अयोध्या की सुंदरता को निहारते मेहमान अयोध्या को एक बार फिर अपने सौभाग्य पर गुमान हो उठा और वक्त से पहले ही अयोध्या वासियों ने दिवाली मना ली। त्रेता युग में भगवान राम को 14 साल के वनवास के दौरान हजारों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और एक बार फिर कलयुग में अपनी घर वापसी के लिए कई साल और सैकड़ों कठिनाइयों से जूझना पड़ा। भगवान राम के मंदिर के भूमि पूजन के लिए ढेरों कठिनाइयां सामने आई, लेकिन भगवान राम की कृपा से हर मुश्किल हल होती गई। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर 1528 के विवाद से लेकर समाधान तक कैसा रहा सफर। साल 1528 अयोध्या में एक ऐसे स्थल पर मस्जिद का निर्माण जिसे हिंदू भगवान राम का जन्म स्थान मानते थे। मस्जिद बनवाने का आरोप बाबर पर लगा। कहा जाता है कि बाबर की शह पर ही उसके सेनापति ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई थी। साल 1859 अंग्रेजी हुकूमत ने तारों की एक बाढ़ खड़ी कर विवादित भूमि के आंतरिक और बाहरी परिसर में मुस्लिमों और हिंदुओं को अलग अलग पूजा और नमाज की इजाजत दे दी। 19 जनवरी 1885 राम चबूतरे पर बने अस्थायी मंदिर को पक्का बनाने के लिए निर्मोही अखाड़े के महंत रघुबर दास ने फैजाबाद के न्यायालय में स्वामित्व को लेकर दीवानी मुकदमा किया। 16 जनवरी 1950 गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद के सिविल जज की अदालत में मुकदमा दायर कर ढांचे के बीच वाले गुंबद के नीचे स्थित भगवान की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना की मांग की। 17 दिसंबर 1959 रामानंद संप्रदाय की तरफ से निर्मोही अखाड़े के 6 व्यक्तियों ने मुकदमा दायर कर इस स्थान पर अपना दावा ठोका। 18 दिसंबर 1961 यूपी के केंद्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मुकदमा दायर कर मांग की ढांचे को हिंदुओं से लेकर मुसलमानों को दे दिया जाए। 25 सितंबर 1990 भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने कार सेवा में हिस्सेदारी की घोषणा के साथ ही गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या के लिए रथ यात्रा शुरू की। 8 अप्रैल 1984 दिल्ली में संत महात्माओं, हिंदू नेताओं ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि स्थल की मुक्ति और ताला खुलवाने के लिए आंदोलन का फैसला किया। 1 फरवरी 1986 फैजाबाद के जिला न्यायाधीश के.एम. पांडे ने स्थानीय अधिवक्ता उमेश पांडे की अर्जी पर इस स्थल का ताला खोलने का आदेश दे दिया। 9 नवंबर 1989 काफी विवाद और खींचतान के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिलान्यास की इजाजत दे दी। 6 दिसंबर 1992 अयोध्या पहुंचे हजारों कार सेवकों ने ढांचा गिरा दिया और इसी दिन शाम को अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी। 16 दिसंबर 1992 ढांचा ढहाने के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान के लिए लिब्राहन आयोग गठित किया गया। इसे 16 मार्च 1993 को रिपोर्ट सौंपनी थी। 1 जनवरी 1993 न्यायाधीश हरिनाथ तिलहरी ने दर्शन पूजन की अनुमति दे दी।
5 मार्च 2003 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को संबंधित स्थल पर खुदाई का निर्देश दिया। 22 अगस्त 2003 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने न्यायालय को रिपोर्ट सौंपी। इसमें संबंधित स्थल पर जमीन के नीचे एक मंदिर होने की बात कही गई। 30 जून 2009 लिब्राहन आयोग ने तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह को रिपोर्ट सौंपी। आयोग का कार्यकाल 48 बार बढ़ाया गया। 21 मार्च 2017 सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता से मामले को सुलझाने की पेशकश की। ये भी कहा कि दोनों पक्ष राजी हों तो वो भी इसके लिए तैयार हैं। 6 अगस्त 2019 सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिदिन सुनवाई शुरू की। 16 अगस्त 2019 सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित, 40 दिन चली सुनवाई। 9 नवंबर 2019 सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित स्थल को श्री राम जन्मभूमि माना और 2.77 एकड़ भूमि रामलला के स्वामित्व की मानी। 9 नवंबर 2019 निर्देश दिया कि मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार 3 महीने में ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट निर्मोही अखाड़े के एक प्रतिनिधि को शामिल करें। 9 नवंबर 2019 उत्तर प्रदेश की सरकार मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक रूप से मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ भूमि किसी उपयुक्त स्थान पर उपलब्ध कराए। 5 फरवरी 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की। ऐतिहासिक दिन 5 अगस्त 2020 श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से लेकर भूमि पूजन तक काफी लंबा संघर्ष करना पड़ा। आज जो देश के लिए गर्व का पल है, उसके लिए कई लोगों ने कड़ा संघर्ष किया। कई लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी। कई लोगों की कड़ी मेहनत और आंदोलन के बाद आज देश के लिए गौरवान्वित करने वाला दिन आया है और समय से पहले ही अयोध्या दिवाली मना रही है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।